हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग CGPSC वर्ष 2019-20 में सीसेट में मैथ से जुड़े हुए प्रश्न को पढ़ेंगे, जिसमें आज ये दूसरा भाग होगा। पिछले दिन हम लोग पहला भाग पढ़े थे, उसमें भी बहुत सारे गणित के प्रश्न हल किए थे और आज भी प्रश्न को हल करेंगे। जिसमें आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यह परसेंटेज प्रतिशत से जुड़ा हुआ प्रश्न है। परसेंटेज से 3 प्रश्न पूछे गए थे, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ परसेंटेज का। तो प्लीज हमारे चैनल से आप जुड़े रहें लगातार और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको आगे आने वाले PSC और व्यापक सभी की एग्जाम्स की भी वीडियो मिलेगी और टॉपिक वाइज भी सभी टॉपिक का वीडियो मैथ्स और रीजनिंग का पहले भी अपलोड किया जा चुका है। तो आप उन सभी वीडियो को भी लगातार देखते रहें, जिससे आपको आगे आने वाली तैयारी बेहतर हो सके। तो आज जो प्रतिशत में पूछा गया था वर्ष 2019-20 में, उसका यह पहला क्वेश्चन है। लिखा है, यदि स्कूल में 60% छात्र बालक है तथा छात्राओं की संख्या 812 है, तब बालकों की संख्या क्या होगी? ध्यान देंगे, प्रतिशत से रिलेटेड है तो कुल छात्र मान लेते हैं प्रतिशत में 100% है, जिसमें से बालक जो है बालक 60%, यानी बालक लिखा है लड़के के बारे में और फिर छात्राओं के बारे में लिखा है, संख्या दिया है छात्राओं का। तो बालक का हम प्रतिशत लिखे 60%, तो छात्राओं का प्रतिशत 40%। क्यों? क्योंकि कुल 100% तो बालक यानी लड़के 60, तो लड़कियों का प्रतिशत यानी छात्राओं का 40% हो जाएगा। अब चूंकि टोटल मिलाकर 100%, x मान के बनाएंगे तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट उलझ जाएगा, इसलिए 100 मान के चलेंगे। अब उसके बाद दिया है छात्राओं की संख्या 812, यानी प्रश्न में जो दिया है वो संख्या दिया है, छात्राओं की संख्या था 812, यानी छात्राओं का प्रतिशत 40% बराबर 812, तो 1% बराबर निकाल देंगे 812/40, 4 दहा 40, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 1% बराबर 203/10। अब यहाँ पॉइंट वगैरह में काटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको आगे निकालना कुछ है बालकों की संख्या। तो यहाँ प्रश्न में देखेंगे बालक का प्रतिशत जो है वो 60% था, तो 1% का वैल्यू 203/10, तो 60% का 60 गुने 203/10 लिखेंगे, 0 0 कट गया, 203 गुने 6 हो गया 1218, यानी बालक की संख्या 1218 है। मतलब इसमें एक दिया है, दूसरे निकालना है, तो कुल परसेंटेज 100 मान लेंगे। कुल मतलब लड़के लड़की दोनों मिलाकर, तो बालक 60 है तो बालिका यानी छात्रा का प्रतिशत 40 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 100 है तो 100 में से 60 गया तो 40 बचा। अब छात्राओं की संख्या 812 है संख्या में और उसका प्रतिशत 40% है, तो 40% बराबर 812, तो 1% का वैल्यू 812/40, यानी काटेंगे तो 4 दहा 40, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 1% का 203/10। अब बालक का प्रतिशत संख्या चाहिए पर प्रतिशत में 60 है, तो 1% का वैल्यू 203/10, ये 0 0 कट गया, 203 गुने 6 1218, ऑप्शन नंबर पहला ए। प्रतिशत से है, प्रतिशत से वर्ष 2019-20 में 3 प्रश्न पूछे गए थे। वह संख्या जिसका 12 सही 1/2% यानी 12.5% 175.1/2 होगा। चाहे तो इसको हम लोग पॉइंट के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या मिक्स्ड फ्रैक्शन को, लेकिन कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। संख्या ज्ञात करना है, 4 ऑप्शन दिया है, तो माना कि संख्या बराबर x, माना कि नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट संख्या x मानते हैं। फिर बोला संख्या जिसका 12.5% कितना होगा, 175 सही 1/2 होगा।
तो यहाँ देखेंगे 12.5 को हम लोग 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 लिखेंगे। प्रतिशत है, मतलब ये प्रतिशत में है, यानी नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। प्रतिशत है इसलिए नीचे 100 बराबर 175 गुने, यानी ये दोनों गुना करते हैं तो 12 दूनी 24 हुआ, उसमें 1 जोड़ दिए 25 और नीचे 2, प्रतिशत के बदले में 100। उसी प्रकार 175 गुने 2 350 हुआ और उस 350 में ऊपर 1 है तो 1 जोड़ दिए, यानी 351/2। अब ध्यान देंगे यहाँ पे आपको जो कटने लायक है उसे काट देंगे, यानी 25 का टेबल में ये 4 बार में 100 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, यानी x बटा ये नीचे क्या बच गया 4 बराबर इधर 351/1। x गुने 1 तिर्यक गुना और फिर 351 गुने 4, यानी x बराबर गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 4 पचे 20, 4 तिया 12 और 2 14, यानी x का वैल्यू 1404 होगा, यानी वो संख्या क्या होगी तो ऑप्शन नंबर ए 1404, यानी 12.5 को लिखेंगे 25/2, प्रतिशत है इसलिए 100, 175 सही 1/2 यानी 351/2 हो जाएगा। ये 25 से 4 बार में कट गया, ये 2 से 2 यानी x/4 बराबर 351/1, यानी x का वैल्यू 1404 फाइनल आंसर। प्रतिशत से संबंधित है, लिखा है 8400 का 32% प्लस 760 यानी 760 का 15% का मान है। 4 ऑप्शन में से कौन सा है 29, 12, 28, 48, 27, 22 और 2802। ध्यान देंगे कैसे बनेगा, जैसे बोला है 8400 का 32% प्लस 760 का 15%। तो देखेंगे 8400 का मतलब होता है गुना 32%, प्रतिशत के लिए नीचे 100 प्लस 760 ये 15% यानी 15/100। ध्यान देंगे ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो भी कट गया, यहां से ये जीरो कट गया, मतलब ये दोनों जीरो से ये कट गया, फिर इधर ये जीरो से ये जीरो, 5 से ये 3 बार में 15, 5 दूनी 10, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 अठे 16, यानी यहाँ 84 गुने 32 प्लस 38 गुने 3 हुआ। अब 84 से 32 को गुना करेंगे, ध्यान देंगे 32 गुने 4 होता है 128, यानी 8 कैरी हासिल 12 बच गया, 32 गुने 8 256 होता है, 256 और 12 हो जाता है 268, यानी 2688 आया यहाँ तक। 84 गुने 32 किए तो, और 38 गुने 3 हो जाएगा, 3 अठे 24, 3 तिया 9, यानी आपका 3 अठे 24, फिर 3 तिया 9 2 11, यानी 114। तो 2688 और 114 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2802, यानी 8 4 12, फिर 8 1 9 1 2 और मतलब ये 8 और 1 9 हासिल 10, 26 1 27 और 1 28, यानी टोटल 2802 आंसर। बस इसको जैसे बोला एकदम सिस्टमैटिक निकाल देना था। बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी यानी 2802। प्रश्न को ध्यान देंगे, ये एवरेज यानी औसत से है। औसत से उस समय 2 प्रश्न पूछे गए थे वर्ष 2019-20 में। लिखा है शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, तो अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है। ध्यान देंगे ये बात प्रश्न में बोला है, ये कंडीशन दिया है शादी के समय 2 लोग हैं यानी पति पत्नी है, तो शादी के समय औसत बराबर होता है पदों का योग, यानी जितने भी पद हैं बटा संख्या,
तो शादी के समय पति पत्नी का औसत दिया हुआ है 23 वर्ष। पति पत्नी है तो H से लिखते हैं हस्बैंड, समझ जाएंगे, H फॉर हस्बैंड और W फॉर वाइफ, यानी पति को हस्बैंड भी बोलते हैं H, इसी नोटिस करना है, पत्नी को वाइफ। आगे बच्चा भी आएगा तो बच्चा को C लिखते हैं यानी चाइल्ड। तो हस्बैंड प्लस वाइफ और 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 लोग हैं शादी के समय, तो ये 23 और 3 गुना हो जाएगा यानी H प्लस W, यानी पति पत्नी मिलाकर 46 साल। इसको ऐसे सजा कर लिख देंगे हस्बैंड प्लस वाइफ मिलाकर 46 साल हो गए। ये शादी के समय दोनों का मिलाकर आया, औसत 23 साल होगा तो 2 ही लोग हैं शादी के समय, तो 23 दूनी 46 साल। अब 5 वर्ष बाद प्रश्न में ध्यान देंगे, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद पति और पत्नी ना, यानी हस्बैंड और वाइफ, तो दोनों में 5-5 साल जुट जाएगा, यानी 5-5 10 वर्ष। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे। और बच्चा भी जो है वो 1 वर्ष का है, यानी 5 साल बाद ध्यान देंगे दोनों का, यानी पति पत्नी का उम्र में 5-5 साल की वृद्धि, यानी टोटल 10 साल, और एक बच्चा यानी 11 वर्ष। तब यानी 5 वर्ष बाद जो है वो औसत क्या बोला, हस्बैंड प्लस वाइफ और फिर चिल्ड्रेन ना का औसत क्या होगा, यानी 3 लोग हो गए। तो ध्यान देंगे शुरुआत में 46 साल था हस्बैंड और वाइफ, और फिर 10 साल दोनों का 5-5 साल बढ़ा 100 और 1 साल का बच्चा, टोटल 3 लोग हुए, 46 10 56 और 1 57/3। इसको भाग लगाएंगे तो 19 वर्ष जो है वो नया औसत आ जाएगा। ये मतलब लॉजिक समझेंगे, पति पत्नी का शादी के समय औसत 23 है, यानी दोनों का मिला दिए तो 23 दूनी 46 साल। अब बोलता है 5 वर्ष बाद 1 साल का, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि बच्चा का भी उम्र 6 साल तो नहीं हो जाएगा, पर नहीं, 1 साल का बच्चा है, यानी चिल्ड्रेन का उम्र दिया हुआ है 1 साल, लेकिन पति पत्नी का उम्र तो 5 साल में दोनों का 5-5 साल बढ़ेगा, तो 10 साल और 1 साल का बच्चा 11 साल। तो पहले उन लोगों का 46 था, तो दोनों मिलाकर और 10 यानी 56 हो गया, और 1 साल का बच्चा तो 57। अब परिवार में 3 लोग हैं तो भाग लगा देंगे तो औसत हो जाएगा 19 वर्ष। फाइनल आंसर। अभी एवरेज यानी औसत से ही संबंधित है। लिखा है 5 सतत विषम संख्याओं A B C D और E का औसत 41 है, तो A और E का गुणनफल क्या होगा। ध्यान देंगे इस टाइप का सवाल आपको एवरेज का हम वीडियो देखेंगे तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस टाइप में करके उसमें कंसेक्यूटिव यानी लगातार सतत संख्या से संबंधित है। हिंदी में लगातार रहे, सतत रहे, क्रमिक रहे और क्रमागत रहे, इन सब का मतलब एक ही है बात। ध्यान देंगे सवाल समय समय पे चेंजिंग रहता है, और इंग्लिश में इन सब के लिए एक नंबर लिखता है कंसेक्यूटिव, पर सतत, लगातार, क्रमिक और क्रमागत एक ही सब मतलब एक है सबका। तो यहाँ पे 5 है और नाम दे दिया है ABCD, यानी पहली लिख रहे हैं पहली विषम संख्या जिसको हम लोग A मान रहे हैं, तो उसका वैल्यू चूंकि ABCD वो नाम दे दिया है तो A का वैल्यू 1। ध्यान देंगे चाहे सम संख्या रहे या विषम भी रहे, पहला x मानेंगे। फिर दूसरी विषम संख्या यानी b का वैल्यू क्या हो जाएगा, x + 2। क्यों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर पहली सम मतलब विषम में तो 3 न जोड़ेंगे, पर ऐसा नहीं, मान के चलेंगे कि पहला विषम संख्या आपके पास 9 आया या कुछ भी रहे, तो अगला विषम क्या होगा, तो 11 होगा, यानी 2 ही जोड़ेंगे, फिर अगला 13 होगा, फिर अगला 15 होगा, यही तो विषम संख्या हुआ जो 2 से भागने लगे। तो पहला x उसके बाद +2 + 2 ऐड करते चलेंगे, तो तीसरी विषम
विषम संख्या जिसका नाम c है x प्लस 2 यानी क्या लिखेंगे उसको फाइनली x प्लस 4। ध्यान देंगे पहला x दूसरा x प्लस 2 तीसरा x प्लस 4। अब चौथा विषम संख्या यानी d का वैल्यू क्या लिखेंगे x प्लस 4 आ चुका है तीसरे तक, तो उसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 6। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पांचवी विषम संख्या यानी e का वैल्यू 6 में फिर से 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 8। यानी 5 विषम संख्या x प्लस 2 x प्लस 4 आमने सामने लिख लीजिए यदि कंफ्यूजन बने तो x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 और x प्लस 8 हो गया। अब बोलता है औसत ना, तो औसत जो है 41 है। औसत के लिए फॉर्मूला आता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो पद में वही जो है औसत 41 और पदों का योग में यही संख्याओं को लिखना है, पर यहाँ लिखेंगे भी नहीं तो भी तो जोड़ सकते हैं ना यहीं पे प्लस। तो x या चलिए लिख ही देते हैं, पहला x है दूसरा x प्लस 2 है फिर x प्लस 4 है फिर x प्लस 6 प्लस x बटा 8। लेकिन टोटल 5 संख्याएं हैं तो 5 विषम संख्या है इसलिए सॉरी 5 से भाग देंगे ना, तो x प्लस 2 फिर x प्लस 4 x प्लस 2 जो भी है 8 तक 5 से भाग दिए। अब ध्यान देंगे 41 गुने ये 5 इधर तिर्यक गुना x 4 यानी 5 तो है तो 5x फिर 2 4 6 12 और 8 कितना हो जाएगा 20। यानी यहाँ पे हम नहीं भी काटे तो चल सकता था 41 गुने 5 या ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले ऐसे ही चलते रहेंगे सिस्टमैटिक। तो 41 हो गया और ये सब को जोड़ देंगे तो 5x मतलब x प्लस x और 4 2 6 12 और 8 कितना हो गया 20 बटा 5। अब यहाँ ध्यान देंगे ये 41 ये 5 कॉमन ले लिए तो फिर यहाँ x बच जाएगा तभी 5 गुने x 5x हो जाएगा और यहाँ पे 5 बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 तभी 5 चौका 20 हो जाएगा और नीचे 5 5 ये 5 कट गया। अब ध्यान देंगे स्पेस ना होने के कारण इधर लिख रहे हैं क्योंकि नीचे हो जाएगा दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पे 41 हो गया बराबर x प्लस 4 यानी 41 ये इधर पक्षांतर -4 तो 41 में से 4 यानी x का वैल्यू 37। ध्यान देंगे अब जो बोला है a और e तो a का वैल्यू x यानी निकल चुका 37 और फिर बोला है e का वैल्यू x प्लस 8 यानी 37 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 45। यानी a और e का गुणनफल यानी 37 गुने 45 करना है तो 45 गुने 7 होता है 315 यानी 5 हासिल यानी 31 बच गया तो 37 गुने 4 148 और 149 और 179 हो गया। मतलब क्या करना है पहली संख्या जो आया वो 47 आया, ठीक है 41 x का वैल्यू 37 आया फिर अगला जो है वो 45 आया तो 45 और 7 का हम लोग गुना करेंगे तो 45 गुने 7 हो गया 315 यानी यहाँ पे 5 31 बच गया। अब 45 दिया होता है 135 और 136 यानी 166 यानी ऑप्शन नंबर सी 1665 होगा फाइनल आंसर 1665 ये होगा। लेकिन कैसे हुआ एक बार देखेंगे, पहले विषम संख्या x दूसरा क्यों 2 2 जोड़ते हैं क्योंकि उसके बाद विषम आएगा तो लगातार ही आएगा ना, 2 जोड़ेंगे तभी, तो इसीलिए x प्लस 2 फिर x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 फिर पांचों पदों का योग जोड़ेंगे तो 5x प्लस 20 बटा 5 और इधर 41 दिया हुआ है प्रश्न में औसत 5 कॉमन ले लेंगे 5 5 कट गया x प्लस 4 41 बराबर x प्लस 4। अब इधर पक्षांतर तो x का वैल्यू 37।
अब बोला है a और e यानी पहला और पांचवा का गुणनफल, तो ax का वैल्यू 37, e 37 + 8 45, a और e यानी 37 × 45 आएगा 1665। ऑप्शन नंबर सी फाइनल आंसर। आज ये इतने सारे प्रश्न पढ़े। अब अगले दिन और भी वीडियो के अगले तीसरे पार्ट में आपको और भी गणित के प्रश्न मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें और भी वीडियो देखते रहें। चैनल से जो नए जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।